दुनिया के वैज्ञानिकों की नींद तब उड़ गई जब रूस के वैज्ञानिकों ने दावा ठोका कि कैलाश पर्वत नेचुरल नहीं है। यानी कि कैलाश पर्वत प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है, इसे किसी विशेष सभ्यता द्वारा बनाया गया है। रसिया के वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे अपनी शोध को आगे बढ़ाया तो रसिया के वैज्ञानिकों के सामने चौंका देने वाले परिणाम आ रहे थे। रसिया के वैज्ञानिकों ने अपनी शोध में पाया कि कैलाश पर्वत पिरामिड के आकार का है। यानी कि कैलाश पर्वत एक पर्वत नहीं, एक पिरामिड है। और रसिया के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यहां पर 100 छोटे छोटे पिरामिड है, यह कोई पर्वत नहीं है। रसिया के वैज्ञानिकों ने जो फोटोज दुनिया के सामने दिखाई उसमें भी यह पता चल रहा था। रसिया के वैज्ञानिकों ने अपनी शोध आगे बढ़ाई तो उन्हें कैलाश पर्वत पर कुछ और अचंभित करने वाली घटनाएं मिली। रसिया के वैज्ञानिकों को दावा था कि स्थानीय लोगों से जब वहां मिले तो कैलाश पर्वत के लोगों का दावा था कि उन्हें कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर उड़न तस्तरियां दिखाई देती है, जो कि अपने में ही एक नई और इस रिसर्च को ले जाने वाला था। वैज्ञानिकों ने जब और रिसर्च की तो पता चला कि कैलाश पर्वत के ऊपर रात के समय 7 प्रकार की रोशनियां दिखाई देती है, जो कि अपने में ही एक अद्भुत था। वैज्ञानिकों ने जब रिसर्च की तो पाया कि यह चुंबकीय प्रभाव के कारण हो सकता है। वैज्ञानिकों ने यहां पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि वैज्ञानिकों के अनुसार यहां पर जो भी व्यक्ति आता है उसे ओम की आवाज सुनाई देती है। और वैज्ञानिकों ने रिसर्च की तो उन्होंने भी यही कहा कि यहां पर निरंतर ओम की आवाज सुनाई देती है। और दोस्तों, आपको पता है कि ओम और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं माना जाता है। यानी कि ओम ही भगवान शिव है और भगवान शिव का निराकार स्वरूप ओम को माना जाता है। भगवान शिव के मुख से ही ओम का प्रकाट्य हुआ था, इसलिए भगवान शिव और ओम में कोई भेद नहीं। दोस्तों, यहां पर वैज्ञानिकों ने जब अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया तो उन्हें यति के बारे में पता चला। और वैज्ञानिक, दुनिया के 30 से ज्यादा वैज्ञानिक आज भी दावा ठोकते हैं कि हिमालय पर हिममानव पाए जाते हैं और वो आज भी यहां पर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यति के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इंसानों को मारकर खा देते हैं। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब और रिसर्च आगे बढ़ाई तो उन्होंने उन पर्वतारोहियों से मिले जिन पर्वतारोहियों ने कैलाश पर्वत पर कई बार चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वह विफल हुए थे। पर्वतारोहियों ने जो वैज्ञानिकों को बताया वो और ही हैरान करने वाला था और वैज्ञानिकों की गुत्थियां सुलझ ही नहीं रही थी कि उनके सामने रहस्य पे रहस्य सामने आए जा रहे थे। उन पर्वतारोहियों ने वैज्ञानिकों को बताया कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है। यानी कि जब वह धरती पर रहते हैं तो उनके बाल और नाखून 3 महीने में जितने बढ़ते हैं उतने ही कैलाश पर्वत पर सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में बढ़ते हैं। उन पर्वतारोहियों ने कहा कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे तो अचानक एकदम मौसम बिगड़ जाता, मानो कोई उन्हें रोक रहा हो। हिम तूफान आने लगते, तेजी से हवाएं चलने लगती और ऑक्सीजन की कमी हो जाती। जैसे ही वह अपने कैंपों की ओर लौटते तो देखते कि मौसम एकदम साफ हो चुका था। जब उन्हें लगता कि आज मौसम बिल्कुल सही है और आज हम कैलाश पर्वत पर चढ़ेंगे, और चढ़ते समय फिर से मौसम एकदम खराब हो जाता और फिर से वही रहस्यमयी घटनाएं घटने लगती। इन पर्वतारोहियों का कहना था कि जब वह कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करते थे तो उन्हें लगता था कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। लेकिन जब वह कैलाश पर्वत के शिखर पर देखते थे तो उन्हें एक अद्भुत प्रकाश दिखाई देता था। जिसके बाद इन पर्वतारोहियों ने इस पे चढ़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर चाइना की सरकार ने यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया था कि पर्वत पे अब कोई नहीं चढ़ेगा। दोस्तों, ये है कैलाश पर्वत के कुछ अद्भुत रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर अगर वीडियो डिटेल में बनाई